भारत और मालदीव के रिश्ते अभी कैसे चल रहे हैं वो तो आपको पता चल ही चुका होगा। और मालदीव के राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से भारत से अपने रिश्ते को खुद खराब करना शुरू कर दिया है। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने चीन के साथ मिलकर कुछ प्लान तैयार कर लिया है। तब से उनके तेवर भारत के खिलाफ बदले हुए हैं और अभी तक जो प्रोडक्ट्स मालदीव भारत से लेता आया था, अब वो किसी दूसरे देश जैसे तुर्की और चीन के प्रोडक्ट द्वारा बदल रहा है। और इस समय चीन भारत के ऊपर अपनी नजर जमाने के लिए कुछ अलग ही चाल चल रहा है। चीन मालदीव के अंदर अपने देश के जासूसी जहाज भेज रहा है जो कि भारत के ऊपर नजर रखने वाले हैं। अगर देखा जाए तो पता चलता है कि चीन और मालदीव दोनों एक साथ मिलकर मालदीव की जगह का प्रयोग भारत के खिलाफ करने जा रहा है। लेकिन जब मालदीव ने भारत के खिलाफ अपने कदम को आगे बढ़ा ही दिया है तो भारत ने भी ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी है जिससे वो मालदीव की ऐसी की तैसी न कर पाए। और कमाल की बात यह है कि बांग्लादेश ने इसमें भारत का साथ देना शुरू कर दिया है और चीन के द्वारा जो जासूसी जहाज मालदीव भेजा जा रहा था उसे श्रीलंका ने अपने बंदरगाह पर रोकने से मना कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश को पता था कि इस जहाज का इस्तेमाल भारत की जासूसी करने के लिए किया जाएगा। पूरी जानकारी क्या है बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और देखें कि भारत मालदीव को कैसे तबाह करेगा। और इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आप देखिए मालदीव का चीन की ओर झुकाव अब तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि मालदीव में तैनात 70 से ज्यादा भारतीय सैनिकों को निकालने के लिए 15 मार्च से पहले का समय दिया गया है। मालदीव से भारतीय सैनिकों को निकाला जाएगा और इस बात से भारत को कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि इन सैनिकों की जगह चीनी सैनिक लेंगे। इसलिए चीन मालदीव की भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जासूसी गतिविधियां चलाने के लिए करेगा। यही कारण है कि भारत नहीं चाहता कि मालदीव में तैनात 70 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की जगह चीनी सैनिक ले लें। इसका मतलब यह है कि अब मालदीव पूरी तरह से चीन की ओर झुका हुआ नजर आ रहा है और मालदीव भारत से दूरी बनाने की तैयारी में लग गया है। मालदीव के इस कदम को देखते हुए भारत से कुछ खाने पीने की चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे प्याज, आलू और अंडे शामिल हैं। इसके लिए मालदीव पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। एक पड़ोसी देश के रूप में भारत मालदीव को बहुत सस्ते दामों पर फल और सब्जियां निर्यात करता है। पिछले साल मालदीव को भारत के निर्यात का कुल मूल्य लगभग 501 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। मालदीव के खिलाफ भारत की कड़ी कार्रवाई के बावजूद मालदीव ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मालदीव ने भारत के बजाय तुर्की से 37 मिलियन डॉलर का निगरानी ड्रोन खरीदने का सौदा फाइनल किया था। और दूसरी ओर अब चीन मालदीव में जासूसी जहाज भेज रहा है और ये सभी जासूसी जहाज भारत भेजे जाएंगे, मार्किंग के लिए उपयोग किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ साल पहले चीन ने बांग्लादेश को घेर लिया था, वैसा ही वह मालदीव के साथ भी करेगा। बांग्लादेश को यह बात तब पता चली जब वह पूरी तरह कर्ज में डूब गया और उसके हम्बनटोटा हवाई अड्डे पर चीन ने कब्जा कर लिया। और देखा जाए तो चीन इस समय मालदीव के साथ भी ऐसी ही हरकतें कर रहा है। कर्ज मिलने के बाद मालदीव को लगता है कि चीन हमेशा उसकी मदद करेगा, लेकिन मालदीव पर चीन की पकड़ मजबूत होने से मालदीव भी चीन का बड़ा कर्जदार बन जाएगा। इतना कि चीन मालदीव पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर देगा। वर्तमान समय में श्रीलंका पर नजर डालें तो वह भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि उसे चीन के साथ मिलकर गलती करने के परिणाम का एहसास हो चुका है। श्रीलंका इस समय भारत के साथ खड़ा है, इसलिए श्रीलंका भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन वह भारत की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। और हाल ही में एक चीनी जासूसी जहाज हिंद महासागर के रास्ते मालदीव भेजा गया था। ये जासूसी जहाज श्रीलंका के रास्ते मालदीव पहुंचा और भारत की ओर चला गया। उसी समय चीनी जहाज श्रीलंकाई बंदरगाह पर रुकना चाहता था, लेकिन श्रीलंका ने इस जासूसी जहाज को अपने यहाँ रुकने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यह बात श्रीलंका को अच्छे से मालूम है कि चीन इस वेसल्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जासूसी करने के लिए करेगा। यानी मालदीव में चीन ने अपने वेसल्स को भेजकर भारत पर निगरानी रखने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इस नक्शे पर गौर करें
तो हिंद महासागर के इन हिस्सों में चीन के जासूसी जहाज मौजूद हैं। इस उद्देश्य से चीन ने कहा कि वह समुद्री जल अनुसंधान के लिए जहाजों का उपयोग कर रहा था और इस बार उसने मालदीव को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करते हुए अरब सागर में भी पैर जमाना शुरू कर दिया। मालदीव भारत का पड़ोसी है और इसकी भौगोलिक स्थिति का भारत के खिलाफ दुरुपयोग शुरू हो गया है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि चीन हिंद महासागर और अरब सागर में करीब 7 जगहों पर तेजी से पैर जमा रहा है, जहां आज भी चीन के जासूसी जहाज मौजूद हैं। चीन ने अलग अलग वर्षों में इसे स्थिर किया है। इस बार भारत ने बिना समय बर्बाद किए मालदीव की ओर जाने वाले जहाजों की निगरानी के लिए भारतीय नौसेना को चीन भेज दिया। श्रीलंका भी इस वक्त भारत के साथ खड़ा है और चीन से मालदीव भेजे जाने वाले जहाजों पर श्रीलंका भी कड़ी नजर रख रहा है। इसके अलावा मालदीव ने हाल ही में तुर्की से मिलिट्री ड्रोन की खरीद पर भी चर्चा की। मालदीव और तुर्की ने 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे को अंतिम रूप दिया है। इसके लिए चीन मालदीव को आरण देने के लिए तैयार है ताकि मालदीव तुर्की से ड्रोन की अधिकतम खरीद कर सके। देखा जाए तो मालदीव के लिए शुरुआती सैन्य ड्रोन भारत से खरीदे गए थे, लेकिन इस बार मालदीव ने इस ड्रोन को तुर्की से आयात करने की तैयारी शुरू कर दी है। जबकि देखा जाए तो भारत इससे सस्ते दामों में मालदीव को सर्विलांस ड्रोन एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब मालदीव, चीन और तुर्की के साथ मिलकर इस ड्रोन का इस्तेमाल पूरी तरह से भारत के खिलाफ किया जाएगा और मालदीव तुर्की के साथ फूड इंपोर्ट के लिए भी बातचीत करना शुरू कर चुका है, जिससे भारत पर मालदीव की डिपेंडेंसी को खत्म किया जा सके। और इसी को देखते हुए भारत ने भी मालदीव से एक कदम आगे बढ़ते हुए कुछ फूड प्रोडक्ट पर पहले ही रोक लगा दिया। इसी वजह से भारत ने तमिलनाडु में भारी बारिश का ठीकरा मालदीव पर फोड़ा। एक तरफ मालदीव का झुकाव चीन और तुर्की की तरफ हो रहा है तो दूसरी तरफ भारत ने भी मालदीव के खिलाफ एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन हमने आपको पहले बताया था कि मालदीव चीन और तुर्की के कितना भी करीब क्यों ना हो, वह भारत से ही खाना आयात करेगा, क्योंकि अगर मालदीव चीन और तुर्की से आलू, प्याज, टमाटर, चावल और अन्य खाद्य पदार्थ आयात करना चाहता है तो भी वह इनका आयात नहीं कर सकता, क्योंकि ये देश मालदीव से बहुत दूर हैं और परिवहन लागत बढ़ जाती है, जिसे मालदीव वहन नहीं कर सकता है। भले ही चीन मालदीव को अनाज निर्यात करता है, लेकिन वह मालदीव को कर्ज में डुबाने और मालदीव को चीन के करीब लाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। उससे तो यह बात जाहिर है कि इसका भी हाल बिल्कुल श्रीलंका जैसा होने वाला है और श्रीलंका पड़ोसी देश होने के नाते भारत ने इसकी हेल्प कर दी थी, लेकिन मालदीव जिस तरह की गलतियां कर रहा है उससे मालदीव की मदद भारत बिल्कुल भी नहीं करने वाला है और जिस तरह की हरकतें मालदीव भारत के खिलाफ कर रहा है उससे भारत भी मालदीव को सबक सिखाने के लिए मालदीव में सेटअप किए जाने वाले प्रोजेक्ट को दूसरे देशों में तेजी के साथ शिफ्ट कर रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत के द्वारा भेजे गए नेवी के सैनिक चीन के जासूसी जहाज की निगरानी कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चीन के खिलाफ श्रीलंका के इस शानदार कदम के लिए वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को कॉल पर जरूर रखें। जय श्री राम।